है, आमद से कबल ही अदालत से जमानत मिल गई है, 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार भी नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज बिलावल साहब ने भी इलेक्शंस में ताखीर के हवाले से सवालात उठाए हैं और कहा है कि एक शख्स के लिए पूरा सिस्टम रोक दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। आजकल तो बाकी कीमती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े केसेस को भी समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट को जो इतना अर्सा पहले आपने करके दिखानी चाहिए जी, ये मीन सुपर तरीन कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी। इसमें हम सब लोगों को, आवाम को बड़ी मायूसी हुई। और अब अगर हम देख रहे हैं सब लोगों के, आप न्यूज सुन रहे हैं और टीवी पे वो उसको लाइव जो उसकी कवरेज दिखाई जा रही है, इससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में क्रिएट हो रहा है। जी, और जी। फिर आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वकला हजरात जो बिला मकसद की बहस में हम पढ़ते हैं, उलझते हैं, लड़ते हैं, वो बहुत हद तक कम हो गया। वो अब आर्ग्यू करेंगे आइन के हिसाब से और वो आईनी नुक्ते उठाएंगे। मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव रास्ता है जो ईसा की सरबराही में वाइट हो रहा है। और ये अल्लाह करे ये मुस्तकिल ऐसा हो और हमारे लोग सुकून होना शुरू हो, और जिनके सदियों से केसेस नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं। इमरान खान के केसेस भी आर्मी अदालतों में चल सकते हैं? सारे केसेस तो नहीं चल सकते जी, लेकिन जो इन्होंने आर्मी की इमलाक में या आर्मी के खिलाफ जो इनका एक दहशत गर्दाना प्लानिंग थी, जी जी, वो एक पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा थी। और वो आर्मी पे मेरा ख्याल के मुताबिक चलना चाहिए। तो नून लीग भी इस वक्त भरपूर तैयारियों में मशगूल है, क्या हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, इसमें हुकूमत बनाने में तो लोगों का रोल होता है जी। तो इतने लंबे पॉज के बाद लोगों में वो सपोर्ट बाकी रह गया होगा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हुकूमत का काम होता है कारकर्दगी दिखाना जी, जो कि हम अपनी बहुत टाइम पहले से दिखा रहे थे। जी जी जी। हमारी 13 से 17 तक की कारकर्दगी लोग अभी तक नहीं भूले। उसका जी जी, उस पीरियड में काफी कर्जा भी लिया गया है जी, वापस आना है, लाना है। और आप ये देखिए, जब एक लीडर, एक पार्टी लोगों को रिलीफ देगी, लोगों को खिदमत करेगी, जिस मकसद के लिए वो आते हैं, तो लोगों के दिलों में राज भी करेगी। और हम तो चाहते हैं हमारे जनवरी के मुताबिक हमारा इमेज हो और लोग आजादी के साथ और अपनी पार्टियों को और अपने लीडरान को चुने और वही स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो जी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इतना मकरूज हैं हम, इतना कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जे लेके कभी भी कोई कौमें तरक्की नहीं कर सकती। आप अग्री करती हैं मेरी बात से या डिसएग्री करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जी। लेकिन अब हमने इस क्राइसिस से निकलना तो है ना जी, स्ट्रगल तो हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, हमने कोशिश जारी रख रहे हैं। अब आप ये देखें, अब इसी कोशिश का नतीजा है हमारा डॉलर नीचे जा रहा है और हमारा रुपया थोड़ा सी उड़ान भर रहा है जी जी। अदरवाइज तो रुपया जो था जी जी, वो जमीन दोष हो गया था, उसकी तो कोई कीमत वैल्यू नहीं रही थी जी जी। जब तक रुपया की कीमत अपनी होती, हमारी लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता जी जी बिल्कुल। जब तक डॉलर डाउन नहीं होगा, लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता था जी जी। अब आप ये देखें, इसमें कितना फर्क आना शुरू हो गया जी जी। अब निगरान हुकूमत को हुकूमत छोड़ने से पहले हमारे जो
हमारे दोस्त ममालिक थे, हमारे हमसाया ममालिक थे, उनके साथ जो मुआहदात हुए वो भी इंशाल्लाह हमें अच्छा फरोग देंगे और हमारी आवाम को उसका भी बड़ा अच्छा फल मिलने वाला है। जी जी। और ये जब बहुत ज्यादा कमियां आ जाती हैं और उसकी रिकवरी को थोड़ा टाइम टेकिंग तो होती है जी जी, लेकिन हम हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। अभी हाल ही में समीना साहिबा, अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने एक स्टैंड लिया है, गैर कानूनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, पाकिस्तान से इलीगल तौर पे डॉलर बाहर जा रहा था, उससे रोका गया। ये एक अच्छा काफी मूव लिया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ा स्टेप था जी, आर्मी चीफ ने लिया। मैं इस बात को एडमिट करती हूँ जी कि ये हम ही में से, हम लोगों में से चंद भेड़ें जो जखीरा अंदोजी करती हैं और स्मगलिंग करती हैं, हमारा डॉलर स्मगल हो रहा था। बिल्कुल, पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे काफी टाइम से हो रहा था जी। और ये डंडे के बगैर नहीं होना था। ये हम डंडे वाली कौम है समीना साहिबा, हम हैं जी। डिसीजन लिया जी। ये अवामी हुकूमत के शायद काबू में आते ये लोग, क्योंकि यही लोग हम ही में से हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। मैं इस बात को बड़े फखरी अंदाज से बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इसके अलावा भी समीना साहिबा उन्होंने एक स्टेप लिया है गैर कानूनी तौर पे। पिछली गवर्नमेंट गई है, उसके साथ एक प्लानिंग का हिस्सा ही था ये सारा कुछ। ये अब अल्लाह का शुक्र है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जी। इसी के साथ साथ गैर कानूनी तौर पे कुछ अफगानी भी यहाँ रह रहे थे, उनको भी अल्टीमेटम दिया गया। वो भी आर्मी चीफ का एक बहुत अच्छा, एक बड़ा स्टेप था। ये कुछ नहीं थे जी, ये लाखों के जी, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में। हाँ, ये कुछ चंद लाख जो उससे कुछ बेहतरी आएगी। इन सारे स्टैंड जो लिए जा रहे हैं, इनसे कुछ बेहतरी आएगी। तफसील बता दूं जी, जो बहुत पुराने बैठे थे उनकी यहाँ नस्लें गुजर गई, उनकी नस्लों की शादियां इधर गुजर जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चौथी पांचवी नस्लें इधर है जी। उन्होंने पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो हम लोगों ने अफगानियों का बॉर्डर खोल के इधर बताया और उनके आईडी कार्ड उनको इशू करके दिए और उन लोगों ने हमें खाया, लूटा बहुत और खाया। हमारे गर्दन पे छुरी फेरी। बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्दी की इन लोगों ने जी, ऐसे ही है। ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए हमारे मुल्क से। बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही है। अच्छा समीना साहिबा, आर्मी अदालतों से जमहूरी निजाम को कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखिए जी, अब देखिए अगर किसी ने कोई सिविल नाफरमानी की है, कोई हमारी जो सिविल अदालतें हैं, हमारी अवामी अदालतें हैं, वो उनका मुजरम है। वो कभी कोई सोचेगा कि भी वो अपना फौजी अदालतों में जाए? कभी भी नहीं सोचा जाएगा। ये अब जो हुआ ये प्योरली हमला था आर्मी के ऊपर। अब आर्मी की इमलाक को तोड़ा गया, उन्हें जलाया गया। हमारे शहीद जिनको हम वो कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके बुतों को तोड़ा गया। तो ये डायरेक्ट आर्मी का ही नुकसान किया गया। तो ये आर्मी ही की अदालत में ही चलने चाहिए। इनका सिविल जो हमारी अदालतों में चलने का कोई मकसद नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त होता है एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का अक्सर के साथ। है
है, आमद से कबल ही अदालत से जमानत मिल गई है, 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार भी नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज बिलावल साहब ने भी इलेक्शंस में ताखीर के हवाले से सवालात उठाए हैं और कहा है कि एक शख्स के लिए पूरा सिस्टम रोक दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। आजकल तो बातें कीमती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े केसेस को भी समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट को जो इतना अरसा पहले आपने कर करके दिखानी चाहिए जी, ये मीन सुपर तरीन कर करके दिखाने चाहिए। तो इसमें हम सब लोगों को, आवाम को बड़ी मायूसी हुई। और अब अगर हम देख रहे हैं, सब लोगों के आप न्यूज सुन रहे हैं और टीवी पे वो उसको लाइव जो उसकी कवरेज दिखाई जा रही है, इससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में क्रिएट हो रहा है। जी, और जी। फिर आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वकला हजरात जो बिला मकसद की बहस में हम पढ़ते हैं, उलझते हैं, लड़ते हैं, वो बहुत हद तक कम हो गया। वो अब आर्ग्यू करेंगे आइन के हिसाब से और वो आईनी नुक्ते उठाएंगे। मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव रास्ता है जो ईसा की सरबराही में वाइट हो रहा है। और ये अल्लाह करे ये मुस्तकिल ऐसा हो और हमारे लोग सुकून होना शुरू हो, और जिनके सदियों से केसेस नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं। इमरान खान के केसेस भी आर्मी अदालतों में चल सकते हैं? सारे केसेस तो नहीं चल सकते जी, लेकिन जो इन्होंने आर्मी की इमलाक में या आर्मी के खिलाफ जो इनका एक दहशतगर्दाना प्लानिंग थी, जी जी, वो एक पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा थी। और वो आर्मी पे मेरा ख्याल के मुताबिक चलना चाहिए। तो नून लीग भी इस वक्त भरपूर तैयारियों में मशगूल है, क्या हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, इसमें हुकूमत बनाने में तो लोगों का रोल होता है। जी, तो इतने लंबे पॉज के बाद लोगों में वो सपोर्ट बाकी रह गया होगा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हुकूमत का काम होता है कर करके दिखाना, जी, जो कि हम अपनी बहुत टाइम पहले से दिखा रहे थे। जी जी जी, हमारी 13 से 17 तक की कारकर्दगी लोग अभी तक नहीं भूले। उसका जी जी, उस पीरियड में काफी कर्जा भी लिया गया है। जी, वापस आना है, लाना है। और आप ये देखिए, जब एक लीडर, एक पार्टी लोगों को रिलीफ देगी, लोगों को खिदमत करेगी, जिस मकसद के लिए वो आते हैं, तो लोगों के दिलों में राज भी करेगी। और हम तो चाहते हैं हमारे जनवरी के मुताबिक हमारा इमेज हो और लोग आजादी के साथ और अपनी पार्टियों को और अपने लीडरान को चुने और वही स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो। जी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इतना मकरूज हैं हम, इतना कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जे लेके कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। आप अग्री करती हैं मेरी बात से या डिसएग्री करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जी। लेकिन अब हमने इस क्राइसिस से निकलना तो है ना जी, स्ट्रगल तो हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, हमने कोशिश जारी रख रहे हैं। अब आप ये देखें, अब इसी कोशिश का नतीजा है हमारा डॉलर नीचे जा रहा है और हमारा रुपया थोड़ा सी उड़ान भर रहा है। जी जी, अदरवाइज तो रुपया जो था जी जी, वो जमीन दोष हो गया था, उसकी तो कोई कीमत वैल्यू नहीं रही थी। जी जी, जब तक रुपया की कीमत अपनी होती, हमारी लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता। जी जी बिल्कुल, जब तक डॉलर डाउन नहीं होगा लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता था। जी जी, अब आप ये देखें, इसमें कितना फर्क आना शुरू हो गया। जी जी, अब निगरान हुकूमत को हुकूमत छोड़ने से पहले हमारे जो
हमारे दोस्त ममालिक थे, हमारे हमसाया ममालिक थे, उनके साथ जो मुआहदात हुए वो भी इंशाल्लाह हमें अच्छा फरोग देंगे और हमारी आवाम को उसका भी बड़ा अच्छा फल मिलने वाला है। जी जी। और ये जब बहुत ज्यादा कमियां आ जाती हैं और उसकी रिकवरी को थोड़ा टाइम टेकिंग तो होती है जी जी, लेकिन हम हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। अभी हाल ही में समीना साहिबा, अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने एक स्टैंड लिया है, गैर कानूनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, पाकिस्तान से इलीगल तौर पे डॉलर बाहर जा रहा था, उससे रोका गया। ये एक अच्छा काफी मूव लिया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ा स्टेप था जी, आर्मी चीफ ने लिया है। इस बात को एडमिट करती हूँ जी कि ये हम ही में से, हम लोगों में से चंद भेड़े जो जखीरा अंदोजी करते हैं और स्मगलिंग करती है। हमारा डॉलर स्मगल हो रहा था, बिल्कुल, पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे काफी टाइम से हो रहा था जी। और ये डंडे के बगैर नहीं होना था। ये हम डंडे वाली कौम है समीना साहिबा, हम हैं जी। डिसीजन लिया जी। ये अवामी हुकूमत के शायद काबू में आते ये लोग, क्योंकि यही लोग हम ही में से हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा स्टेप था जी। मैं इस बात को बड़े फखरी अंदाज से बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इसके अलावा भी समीना साहिबा उन्होंने एक स्टेप लिया है गैर कानूनी तौर पे। पिछली गवर्नमेंट गई है, उसके साथ एक प्लानिंग का हिस्सा ही था ये सारा कुछ। ये अब अल्लाह का शुक्र है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जी। इसी के साथ साथ गैर कानूनी तौर पे कुछ अफगानी भी यहाँ रह रहे थे, उनको भी अल्टीमेटम दिया गया। वो भी आर्मी चीफ का एक बहुत अच्छा, एक बड़ा स्टेप था। ये कुछ नहीं थे जी, ये लाखों के जी, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में। हाँ, ये कुछ चंद लाख जो उससे कुछ बेहतरी आएगी। इन सारे स्टैंड जो लिए जा रहे हैं, इनसे कुछ बेहतरी आएगी। तफसील बता दूं जी, जो बहुत पुराने बैठे थे उनकी यहाँ नस्लें गुजर गई, उनकी नस्लों की शादियां इधर गुजर। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चौथी पांचवी नस्लें इधर है जी। उन्होंने पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब जो हम लोगों ने अफगानियों का बॉर्डर खोल के इधर बताया और उनके आईडी कार्ड उनको इशू करके दिए और उन लोगों ने हमें खाया, लूटा बहुत और खाया। हमारे गर्दन पे छुरी फेरी। बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्दी की इन लोगों ने जी। ऐसे ही है, ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए हमारे मुल्क से। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। अच्छा समीना साहिबा, आर्मी अदालतों से जमहूरी निजाम को कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखिए जी, अब देखिए अगर किसी ने कोई सिविल नाफरमानी की है जी। कोई हमारी जो सिविल अदालतें हैं, हमारी अवामी अदालतें हैं जी। वो उनका मुजरम है। वो कभी कोई सोचेगा कि भी वो अपना फौजी अदालतों में जाए? कभी भी नहीं सोचा जाएगा जी जी। ये अब जो हुआ ये प्योरली हमला था आर्मी के ऊपर। अब आर्मी की इमलाक को तोड़ा गया, उन्हें जलाया गया। हमारे शहीद जिनको हम वो कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके बुतों को तोड़ा गया। तो ये डायरेक्ट आर्मी का ही नुकसान किया गया। तो ये आर्मी ही की अदालत में ही चलने चाहिए। इनका सिविल जो हमारी अदालतों में चलने का कोई मकसद नहीं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त होता है एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का अक्सर के साथ।
के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहम वसीम। मियां नवाज शरीफ की वापसी है। आमद से कबल ही अदालत से जमानत मिल गई है। 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार भी नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज बिलावल साहब ने भी इलेक्शंस में ताखीर के हवाले से सवालात उठाए हैं और कहा है कि एक शख्स के लिए पूरा सिस्टम रोक दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। आजकल तो बातें कीमती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े केसेस को भी समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट को जो इतना अरसा पहले आपने करके दिखानी चाहिए जी, ये मीन सुपर तरीन करके दिखाने चाहिए। तो इसमें हम सब लोगों को, आवाम को बड़ी मायूसी हुई। और अब अगर हम देख रहे हैं, सब लोगों के आप न्यूज सुन रहे हैं और टीवी पे वो उसको लाइव जो उसकी कवरेज दिखाई जा रही है, इससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में क्रिएट हो रहा है। जी, और जी। फिर आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वकला हजरात जो बिला मकसद की बहस में हम पढ़ते हैं, उलझते हैं, लड़ते हैं, वो बहुत हद तक कम हो गया। वो अब आर्ग्यू करेंगे आइन के हिसाब से और वो आईनी नुक्ते उठाएंगे। मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव रास्ता है जो काजी फाइज ईसा की सरबराही में वाइट हो रहा है। और ये अल्लाह करे ये मुस्तकिल ऐसा हो और हमारे लोग सुकून होना शुरू हो। और जिनके सदियों से केसेस नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं, इमरान खान के केसेस भी आर्मी अदालतों में चल सकते हैं? सारे केसेस तो नहीं चल सकते जी, लेकिन जो इन्होंने आर्मी की इमलाक में या आर्मी के खिलाफ जो इनका एक दहशतगर्दाना प्लानिंग थी, जी जी, वो एक पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा थी। और वो आर्मी पे मेरा ख्याल के मुताबिक चलने चाहिए। तो नून लीग भी इस वक्त भरपूर तैयारियों में मशगूल है। क्या हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, इसमें हुकूमत बनाने में तो लोगों का रोल होता है। जी, तो इतने लंबे पॉज के बाद लोगों में वो सपोर्ट बाकी रह गया होगा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हुकूमत का काम होता है करके दिखाना। जी, जो कि हम अपनी बहुत टाइम पहले से दिखा रहे थे। जी जी जी, हमारी 13 से 17 तक की कारकर्दगी लोग अभी तक नहीं भूले। उसका जी जी, उस पीरियड में काफी कर्जा भी लिया गया है। जी, वापस आना है, लाना है। और आप ये देखें, जब एक लीडर, एक पार्टी लोगों को रिलीफ देगी, लोगों को खिदमत करेगी, जिस मकसद के लिए वो आते हैं, तो लोगों के दिलों में राज भी करेगी। और हम तो चाहते हैं हमारे जनवरी के मुताबिक हमारा इमेज हो और लोग आजादी के साथ और अपनी पार्टियों को और अपने लीडरान को चुने और वही स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो। जी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इतना मकरूज हैं हम, इतना कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जे लेके कभी भी कोई कौमें तरक्की नहीं कर सकती। आप अग्री करती हैं मेरी बात से या डिसएग्री करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जी। लेकिन अब हमने इस क्राइसिस से निकलना तो है ना जी। स्ट्रगल तो हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, हमने कोशिश जारी रख रहे हैं। अब आप ये देखें, अब इसी कोशिश का नतीजा है हमारा डॉलर नीचे जा रहा है और हमारा रुपया थोड़ा सी उड़ान भर रहा है। जी जी, अदरवाइज तो रुपया जो था जी जी, वो जमीन दोष हो गया था, उसकी तो कोई कीमत वैल्यू नहीं रही थी। जी जी, जब तक रुपया की कीमत अपनी होती, हमारी लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता। जी जी बिल्कुल, जब तक डॉलर डाउन नहीं होगा, लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता था। जी जी, अब आप ये देखें, इसमें कितना फर्क आना शुरू हो गया। जी जी, अब
निगरान हुकूमत को हुकूमत छोड़ने से पहले हमारे जो हमारे दोस्त ममालिक थे, हमारे हमसाया ममालिक थे, उनके साथ जो मुआहदात हुए वो भी इंशाल्लाह हमें अच्छा फरोग देंगे और हमारी आवाम को उसका भी बड़ा अच्छा फल मिलने वाला है। जी जी। और ये जब बहुत ज्यादा कमियां आ जाती हैं और उसकी रिकवरी को थोड़ा टाइम टेकिंग तो होती है जी जी, लेकिन हम हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। अभी हाल ही में समीना साहिबा, अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने एक स्टैंड लिया है, गैर कानूनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, पाकिस्तान से इलीगल तौर पे डॉलर बाहर जा रहा था, उससे रोका गया। ये एक अच्छा काफी मूव लिया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ा स्टेप था जी, आर्मी चीफ ने लिया है। इस बात को एडमिट करती हूँ जी कि ये हम ही में से हम लोगों में से चंद भेड़ें जो जखीरा अंदोजी करती हैं और स्मगलिंग करती हैं। हमारा डॉलर स्मगल हो रहा था, बिल्कुल, पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे काफी टाइम से हो रहा था जी। और ये डंडे के बगैर नहीं होना था। ये हम डंडे वाली कौम है समीना साहिबा, हम हैं जी। डिसीजन लिया जी। ये अवामी हुकूमत के शायद काबू में आते ये लोग, क्योंकि यही लोग हम ही में से हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। मैं इस बात को बड़े फखरी अंदाज से बड़ा फख्र महसूस करती हूँ जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इसके अलावा भी समीना साहिबा उन्होंने एक स्टेप लिया है गैर कानूनी तौर पे। पिछली गवर्नमेंट जो गई है उसके साथ एक प्लानिंग का हिस्सा ही था ये सारा कुछ। ये अब अल्लाह का शुक्र है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जी। इसी के साथ साथ गैर कानूनी तौर पे कुछ अफगानी भी यहाँ रह रहे थे, उनको भी अल्टीमेटम दिया गया। वो भी आर्मी चीफ का एक बहुत अच्छा एक बड़ा स्टेप था। ये कुछ नहीं थे जी, ये लाखों के जी, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में। हाँ, ये कुछ चंद लाख जो उससे कुछ बेहतरी आएगी। इन सारे स्टैंड जो लिए जा रहे हैं इनसे कुछ बेहतरी आएगी। तफसील बता दूं जी, जो बहुत पुराने बैठे थे उनकी यहाँ नस्लें गुजर गई। जी उनकी जी, नस्लों की शादियां इधर गुजर जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चौथी पांचवी नस्लें इधर है जी। उन्होंने पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो हम लोगों ने अफगानियों का बॉर्डर खोल के इधर बताया और उनके आईडी कार्ड उनको इशू करके दिए और उन लोगों ने हमें खाया, लूटा बहुत और खाया। हमारे गर्दन पे छुरी फेरी। बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्दी की इन लोगों ने जी, ऐसे ही है। ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए हमारे मुल्क से। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। अच्छा समीना साहिबा, आर्मी अदालतों से जमहूरी निजाम को कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखिए जी, अब देखिए अगर किसी ने कोई सिविल नाफरमानी की है जी। कोई हमारी जो सिविल अदालतें हैं, हमारी अवामी अदालतें हैं जी। वो उनका मुजरम है। वो कभी कोई सोचेगा कि भी वो अपना फौजी अदालतों में जाए? कभी भी नहीं सोचा जाएगा। जी जी। ये अब जो हुआ ये प्योरली हमला था आर्मी के ऊपर। अब आर्मी की इमला को तोड़ा गया, उन्हें जलाया गया। हमारे शहीद जिनको हम वो कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके बुतों को तोड़ा गया। तो ये डायरेक्ट आर्मी का ही नुकसान किया गया। तो ये आर्मी ही की अदालत में ही चलने चाहिए। इनका सिविल जो हमारी अदालतों में चलने का कोई मकसद नहीं। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त होता है एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का अक्सर के साथ।